हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और मज़ा आ रहा है पढ़ने में? तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना था? मैट्रिक्स को ऐड करना था। आई थिंक मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। बट उससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। एक्चुअली इसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स में समानता क्या होती है। जब मैक्स वाई जेड का मान निकालेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस हम उससे पहले देखेंगे कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए देखते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, मतलब दो मैट्रिक्स में क्या क्या समानता होनी चाहिए ये बताता है कि दो मैट्रिक्स में क्या क्या समानता होगी। तो पहली कंडीशन हमारी ये होगी कि मतलब दो मैट्रिक्स में क्या समानता होगी। मतलब सबसे पहली बात तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए हमारा। ठीक है, 2x2 की अगर मैट्रिक्स है तो दूसरी वाली जो मैट्रिक्स होगी हमारी वो भी 2x2 की होगी, तभी तो सिमिलरिटी आएगी उसमें। और दूसरी हमारी जो मतलब कंडीशन ये होती है कि अगर एक मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं और वही सेम हमारे दूसरे मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स होने चाहिए। अगर कंपोनेंट्स मतलब जो उपस्थित उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे अंदर जो नंबर्स होंगे वो अगर अलग हो जाएंगे तो हमारी मैट्रिक्स भी अलग हो जाएगी। तो गाइस ये भी बात याद रखनी है कि उन दोनों मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हमारे सेम होने चाहिए। अगर अलग अलग हो गए तो मैट्रिक्स मेरी इक्वालिटी तो आएगी नहीं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ। सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर समान होना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए। सेकेंड नंबर है कि मतलब हमने आपको बताया कि अगर एक मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं सेम वही कंपोनेंट दूसरी मैट्रिक्स के होने चाहिए। उनका रूप भले दिखने में डिफरेंट हो बट जब उनको हम हल करें तो सेम आना चाहिए, ताकि मतलब तभी तो मैट्रिक्स में समानता दर्शाएगा। देख लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 4 3 6। ठीक है, दूसरी वैल्यू होगी हमारी आप देखिए ये इस रूप में लिखी हुई है और ये इस रूप में। अगर हम इसको हल कर दें तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। देखिए 4 से 8 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 2 4 होगा और 4 से माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 क्रॉस 2 हमारा 6 होगा। तो दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम है। ये है हमारी इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब दोनों मैट्रिक्स में समानता। कंपोनेंट्स हमारे दिखने में स्ट्रक्चर उनका अलग लग रहा है बट हम जब हल करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स समान होंगी हमारी। तो ये होती है हमारी मैट्रिक्स में समानता की क्या क्या समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं गाइस कि ए आई जे इज इक्वल टू डी आई जे। ये हमारी समानता हो गई कि मतलब दो मैट्रिक्स में क्या क्या समानता होनी चाहिए। और ए आई जे क्या होगा, आप लोग को मैंने बताया था कल कि आई जे का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स के में जो उपस्थित कंपोनेंट्स हैं वो किस स्थिति में है। मतलब वो आई जे उस कंपोनेंट्स की स्थिति को बताता है कि वो किस स्थिति में है। और जैसे ये मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, इसमें अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा A11 है, हम कह सकते हैं A11। ये A11 हमारा आई जे, ये आई हो जाता है, ये जे हो जाता है। A11 का मतलब हो गया ये पहली रो का पहला कॉलम है, पहली रो का पहला कॉलम का कंपोनेंट्स है ये हमारा। इसको हम A11 लिख सकते हैं, इसको A12 लिख सकते हैं, पहली रो का दूसरे कॉलम का दूसरा कंपोनेंट्स है। ठीक है, और ये A21 हो गया हमारा और ये 2 3 हो गया। तो ये A11 हम मतलब कि जो होता है कंपोनेंट्स की स्थिति को बताता है। आई जे का मतलब ही यही है कि ये कंपोनेंट्स की स्थिति को बताता है कि वो कंपोनेंट्स किस मतलब मैट्रिक्स में किस पोजीशन पे है, किस स्थिति में है, इसलिए हम ये आई जे लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स में क्या समानता होनी चाहिए। पहली बात तो उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। अगर 2 क्रॉस 2 की है तो 2 क्रॉस
2 की दोनों मैट्रिक्स हमारी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके नंबर्स जो हैं वो भी सेम होने चाहिए। देखिए अगर मतलब उनके जो स्ट्रक्चर वो किसी भी तरह दिखाई दे, बस उसके नंबर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। अब इसको हल करिए, सेम आएगा तो ये हमारी मैट्रिक्स में समानता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स की, 2 मैट्रिक्स में क्या समानता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि एडिंग ऑफ 2 मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स में क्या क्या ऐड करना है, मतलब कैसे ऐड करते हैं। हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, देखते हैं एडिंग ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। देखते हैं एडिंग ऑफ 2 मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, इसमें ये बता देखना है कि हम 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे। चलिए एग्जांपल समझाते हैं कि 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। 2 4 6 8, ये कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स है हमारी ठीक, ये हमारी 2 मैट्रिक्स हैं। अब हमें देखना है कि इन दोनों को हम ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। निकालते हैं a प्लस बी। सबसे पहले a को लिख लिया हमने 2 6 4 8 प्लस 7 9 5 4, ठीक है गाइस। तो देखते हैं a प्लस बी हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो हम देखते हैं मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिक्स के पहली बात तो हमारी सेम है, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है दोनों, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है हमारी, ठीक। अब हम ऐड करते हैं, हमको ऐड ऐसे करना मतलब जब हम ऐड करेंगे तो पहली जो मैट्रिक्स है उसके पहले कंपोनेंट को दूसरी मैट्रिक्स के पहले कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। पहली मैट्रिक्स का पहला कंपोनेंट और दूसरी मैट्रिक्स का भी पहला कंपोनेंट, और जो पहली मैट्रिक्स होगा उसका दूसरा कंपोनेंट और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। हम सेम ऐड करते हैं, पहले को पहले के साथ ऐड करते हैं, दूसरे को दूसरे के साथ ऐड करते हैं, तीसरे को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के साथ, मतलब सेम ऐड करना है, ठीक है। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि 2 को 5 के साथ ऐड कर रहे हैं और 6 को 4 के साथ ऐड कर रहे हैं, या 4 को पता चले 4 को हम 7 के साथ ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। हम मैट्रिक्स हमारी गलत रहेगी, मतलब पहला कंपोनेंट है तो पहले कंपोनेंट के साथ ही ऐड होगा, ठीक है, दूसरे कंपोनेंट के साथ नहीं ऐड होगा, गलत हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। देखते हैं हम लोग 2 + 7, हमने क्या 2 को 7 के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। 2 को 7 के साथ ऐड किया, मतलब पहले को हमने पहले के साथ ऐड किया। अब हम देखते हैं सेकंड को 4 को 5 के साथ ऐड करेंगे, ठीक। 4 + 5 और 6 को 9 के साथ ऐड करेंगे, ठीक। सेम ऐड करते हैं। अब 8 को 9 के साथ मत ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगी मैट्रिक्स। 6 + 9 8 + 4, ठीक। हम ऐड करते हैं, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 6 और 9 15, 8 और 4 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि हम मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, ठीक है गाइस। तो सिंपल सा तरीका है कि हम पहले कंपोनेंट को पहले के साथ ही ऐड करेंगे और दूसरे को हम दूसरे के साथ ही ऐड करेंगे। अगर हमने इसको इसके साथ कर दिया है, पता चले आप लोगों ने प्लस का सिंबल देखा और इसको इसके साथ ऐड कर दिया, इसको इसके साथ ऐड कर दिया, मैट्रिक्स गलत हो जाएगी हमारी, ठीक है। मतलब जो हम ऐड करेंगे, जो मेरा आंसर आएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो 2 को 7 के साथ, 4 को 5 के साथ, मतलब सेम कंपोनेंट को सेम के साथ, पहले कंपोनेंट को पहले के साथ, दूसरे कंपोनेंट को हम दूसरे के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और जो हम मतलब एडिशन, ये तो सिंपल सा था कि a + b को ऐड करते हैं, और भी मतलब एडिशन के लॉ होते हैं 2-3, चलिए वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लॉ होते हैं। एक तो हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम, और एक होता है हमारा मतलब एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम, आइडेंटिटी एडिशन आइडेंटिटी हो गया, और एडिटिव और इन्वर्स हो गया। तो ये कुछ हमारे लॉ होते हैं, चलिए हम इनको देख
सवाल में। देखते हैं, पहला लॉ था हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है देखते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम। इस नियम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, ये एक चीज को दर्शाना होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब अगर हम दो मैट्रिक्स दी हुई है a प्लस बी और b प्लस ए को, अगर दो मैट्रिक्स दी हुई है, अगर हम उनका ऐड करेंगे a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें, किस मतलब दोनों कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा। चलिए छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 1 0 4, ठीक है। ये a हो गया हमारा, ये हमारा a है, ठीक है। और प्लस कर देते हैं, ये हमारी b है। सिंपल सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या ऐड करना, आप कितनी भी बड़ी डिजिट लीजिए सेम ही आएगा। अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें सेम ही आएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो करते हैं 2 0 1 4। ये हमने किया a प्लस बी। अब हम करते हैं b प्लस ए इक्वल, b हमारा क्या है, ठीक है। हम दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। और हमने भी देखा है ना कि ऐड हम लोग कैसे करते हैं, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। पहले को पहले के साथ ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 2 + 3 5 1 2, ठीक है। ये हमारा मिल गया a प्लस बी। अब हम इसको ऐड करते हैं, देखिए हमारे दोनों जो मैट्रिक्स हमको निकल के आई है a प्लस बी और b प्लस ए का जो हमारा ऐड निकल के आया है, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार जो हमारा होता है कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों ही कंडीशन पे हमारा सेम आने वाला है। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है गाइस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं हम सहचर्य नियम, और इसका यूज काफी होगा आगे। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है हमारा, इसके तहत जैसे हमने लिखा a प्लस बी, ठीक है, प्लस सी, इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है। तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। इस लॉ के अनुसार अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स दी हुई हैं, ठीक, एक a एक b और एक c, अगर तीन ऐड करेंगे, पहले मान लो मैंने a प्लस बी कर लिया, ठीक है। फिर वो जो हमारी मैट्रिक्स बनकर आई हमने उसको c के साथ ऐड किया। फिर और इसके बाद हमने सेकंड कंडीशन में a को पहले ऐड नहीं किया, हमने b प्लस c को, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया। इसके बाद जो हमारा मिला मैट्रिक्स उसको हमने a के साथ ऐड कर लिया। दोनों ही कंडीशन में हमारी हमें जो आंसर मिलकर आएगा जो वो हमारा सेम ही होगा, ठीक है। तो यही मतलब इस
लॉ के अनुसार ये बताता है कि a प्लस बी प्लस सी करो या फिर b प्लस ए प्लस बी प्लस सी करो, मतलब कंडीशन सेम ही प्राप्त होने वाला, जो हमें आंसर मिलेगा वो सेम होने वाला है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, देख लेते हैं। ये हमारा a है, ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। ठीक है, दोनों को हमने ऐड किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं c। ठीक है, इसको मानना है करेंगे ठीक। सबसे पहले हम इसे ऐड करेंगे, a प्लस बी करेंगे। ठीक, ऐड करते हैं। ऐड करना हमने भी आपको बताया कि पहले को पहले के साथ ऐड करेंगे, 4 प्लस 0 4 होगा। ठीक, सीधे सीधे ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, 9 और 2 हमारा हो गया 11। ठीक है, और 6 और 5 को ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा 11। 8 और 7 को ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा 15। ये हमें प्राप्त हो गया a प्लस बी। ठीक, अब हम लोग करेंगे 10 1 3 9। अब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे, दोनों, मतलब ये जो a प्लस बी हमें मिला है इसको हम सी के साथ ऐड करेंगे। 4 प्लस 10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। 11 प्लस 1 12 होगा, ये हो जाएगा हमारा 40। एंड के साथ ऐड करेंगे 24। ठीक है, तो ये हमें मिल गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब हम देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, इसे कैसे करेंगे। हम सबसे पहले b प्लस सी करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग a लिख लेते हैं। a हमारा क्या था, ये हमारा था 4 6 9 8। ठीक है, ये था हमारा a। अब हम b लिखेंगे। b हमारा था 0 5 2 7। c हमारा था 10 1 3 9 10 1 3 9। चलिए अब हम पहले इसको ऐड करते हैं, b प्लस सी होगा ना हमारा। टेन ऐड करिए, 10 और 0 10 होगा, 2 1 3 8। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो मिला ये हमारा b प्लस सी था। अब हम कर लेंगे जो हमें मिला और इसको a के साथ ऐड कर देंगे। ठीक, अब ऐड करते हैं, पहले को पहले के साथ ऐड करेंगे। 10 और 4 14 होगा हमारा, 9 और 3 और 9 और 3 होगा हमारा 12, 6 और 8। ठीक है गाइस, दोनों जो मैट्रिक्स हमें मिलकर आई, ठीक है, हमने जो ऐड किया दोनों हमारे सेम है। देखिए, तो इस ये लॉ हमें बताता है कि a प्लस बी को पहले ऐड करिए, फिर आप c को ऐड करिए, या फिर b प्लस सी को पहले ऐड करिए, फिर a को ऐड करिए। दोनों ही कंडीशन में हमें जो प्राप्त होगा, हमें जो मिलेगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं योज्य तत्समक, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी हिंदी में कहते हैं योज्य तत्समक, ठीक। इसमें हम दिखाएंगे a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए, कुछ भी करें सेम होगा, ठीक है। जैसे 2 4 6 8, ठीक, प्लस 0 0 0 0, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। हमने मान लिया ये है, मतलब ले लिया, ठीक, ये हमारा 0 मैट्रिक्स है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी तो हमारा सेम ही आएगा, चेक करिए। 2 4 6 8 2 6 4 8, तो ये हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब योज्य तत्समक। ये लॉ होता है हमारा कि a प्लस 0 करो इज इक्वल टू 0 प्लस ए, मतलब बराबर ही होते हैं, ठीक, ये हमारा लॉ है। तो ये मैंने एग्जांपल आपको देकर बता दिया कि हम a प्लस 0 करें या 0 प्लस ए करें, सेम ही आने वाला है, ठीक। तो ये हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मतलब योज्य व्युत्क्रम, ठीक गाइस। एडिटिव इनवर्स, ठीक। एडिटिव इनवर्स को हिंदी में कहते हैं योज्य व्युत्क्रम। इसमें क्या कंडीशन होती है, इसी कंडीशन होती है a प्लस माइनस है इज इक्वल टू 0, ठीक। ये तो हमारी कॉमन सी बात है, कोई भी अगर हम लोग लेंगे, ठीक, प्लस माइनस का 4 माइनस का 8, अगर हम अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारी मतलब आने वाली है, जो हमारी मैट्रिक्स मतलब ऐड करने पर जो मिलेगा वो हमें नहीं 0 ही तो मिलेगा, चेक कर लीजिए आप चाहें तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए हमारा पॉजिटिव का सिंबल जरूर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो सिंबल भी माइनस का ही आएगा, ठीक है। अगर जैसे सामने देखिए यहाँ पॉजिटिव जरूर है बट हम ऐड कर रहे हैं तो सिंबल माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि जो इसमें अंदर कंपोनेंट्स है वो ऑलरेडी माइनस में है, इसलिए ये माइनस आ रहा है, ठीक है। 6 माइनस 6 4 माइनस 4 और 8 माइनस 8, सॉल्व करिए, ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स, ठीक है गाइस, देख लीजिए। तो ये कुछ हमारे लॉ थे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की, कैसे एडिशन मतलब मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना होता है, कुछ लॉ थे। चलिए अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बट उससे पहले आप लोग देख लीजिए एक चीज़, एक एग्जांपल और, कि जैसे मतलब अगर हमें मैट्रिक्स को कैसे, अब ये तो मैंने 2 मैट्रिक्स की बताई आपको कि 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। अभी हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि 3 अगर मैट्रिक्स, अगर 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर हमें दिया हुआ है, 3 क्रॉस 3 के दोनों मैट्रिक्स हैं, तो हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं उसको भी एक एग्जांपल के साथ कि 3 क्रॉस 3 को कैसे ऐड करेंगे। थ्री क्रॉस थ्री को कैसे ऐड करेंगे गाइस, चलिए देख लेते हैं कि 3 क्रॉस 3 को कैसे ऐड करेंगे। 2 मैट्रिक्स मान लेते हैं, ले लेते हैं 3 क्रॉस 3, ठीक।
इनको ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे, दोनों सेम ही ऐड होती हैं, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। 2 3 9 5 8 12। चलिए हम इसको ऐड करते हैं कि कैसे ऐड होगा, ठीक। जैसे हम उसमें करते थे ना कि पहले कंपोनेंट को पहले के साथ ऐड करेंगे, तो सेम कंडीशन इसमें भी है, पहले को ही हम पहले के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे और दूसरे कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे और तीसरे कंपोनेंट को तीसरे कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, मतलब सेम ही ऐड होता है। अब क्या पता चले आप 7 को 5 के साथ ऐड कर रहे हैं, 5 को 20 के साथ ऐड कर रहे हैं और 2 को 6 के साथ ऐड कर रहे हैं, फिर तो गलत हो जाएगा ना हमारा, फिर तो मेरा पूरी मतलब जो आंसर आएगा वही गलत हो जाएगा हमारा। तो हम सेम को सेम के साथ ही ऐड करते हैं, मतलब 2 को पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट के साथ ऐड करते हैं। A11 तो A11 ही होगा, A12 तो मतलब A12 ही होगा, ठीक है गाइस। चलिए ऐड करते हैं 2 + 5 और 5 + 20 7 + 6 8 + चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। 12 होगा हमारा 7, 20 में 5 ऐड करेंगे 25, 6 और 7 ऐड होगा हमारा 13, 3 और 7 10, 8 और 12 20, 13 और 10 23, 9, ये तो ऐड नहीं किया, 12 + 2 11 + 6, ठीक। 9 और 3 ऐड करेंगे 11, नहीं सॉरी 12, ये 14, 6 हमारा हो जाएगा 17, ठीक। तो देखिए हमने सेम ही ऐड किया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, 2 × 2 की हो या 3 × 3 की हो या 4 × 4 की हो हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। ऐड करने का तरीका सेम ही होता है हमारा, पहले कंपोनेंट को पहले के साथ ऐड करेंगे, दूसरे को हम लोग दूसरे के साथ ऐड करेंगे, मतलब जो इस कंपोनेंट अगर इस मैट्रिक्स में पहली रो का पहला कंपोनेंट है और दूसरा और इस तो फिर हम इस मैट्रिक्स में भी पहली रो का पहला कंपोनेंट ही लेंगे, और अगर इसमें दूसरी रो का दूसरा कंपोनेंट है तो हम इसमें भी दूसरी रो का दूसरा कंपोनेंट ही लेंगे, मतलब सेम कंपोनेंट्स ही ऐड होते हैं। अगर हम लोगों ने ऐसा कर दिया 7 को 5 10 को 7 11 को 3 तो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर मिलेगा वो गलत होगा, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, ठीक। हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक। चलिए हम ऐड करते मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी ए है ये हमारी बी है, ठीक। दो मैट्रिक्स है हमारी ए और बी, अगर हम इनको क्रॉस करना तो हम लोग कैसे करेंगे गाइस, देखिए
और दूसरी रो मतलब कि दूसरा जो कंपोनेंट होगा उसको हम पहले कॉलम के दूसरे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब सीधी सीधी सिंपल सी बात याद रखिए कि पहली रो लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे और पहले कंपोनेंट को इसके पहले के साथ और दूसरे कंपोनेंट को हम दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए हम कैसे करते हैं। 2 क्रॉस 1 किया मैंने, ठीक, 2 क्रॉस 1 किया। अब हम करेंगे 4 क्रॉस 5 प्लस 4 क्रॉस 5, मतलब 2 क्रॉस 1 किया और 4 क्रॉस 5 किया और हमने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब 2 क्रॉस 1 करके प्लस 4 क्रॉस 5 किया और दोनों को ऐड कर दिया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, तो ये पहली रो है, अब हम इसको दूसरी रो कॉलम के साथ मतलब दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ऐसे ही पहला है तो पहले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर देंगे 2 क्रॉस 3, ठीक, प्लस 4 क्रॉस 7। ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब पहली रो अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, पहली मैट्रिक्स की अगर पहली रो ले रहे हैं तो उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो के साथ, पहले कॉलम के साथ भी और दूसरे कॉलम के साथ भी। देखो पहले को हमने पहले के साथ किया था, दूसरे को दूसरे के साथ किया था, देखिए, और दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारा एक कंपोनेंट हमें मिलकर प्राप्त हो गया। अब हम फिर से इसी मतलब रो को लेंगे और इसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 को 3 के साथ हमने क्रॉस किया और 4 को हमने 7 के साथ क्रॉस किया और दोनों को ऐड कर दिया। अब हम सेम कंडीशन इसमें भी करेंगे। अब हम दूसरी रो लेंगे और पहले कॉलम के साथ कराएंगे, ठीक, 6 को हम क्रॉस 1 करेंगे प्लस 8 क्रॉस 5 करेंगे। अब हम वापस हम लेंगे, अब हम इस रो को मतलब जो दूसरी रो है इसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। पहले कॉलम के साथ मैंने करा दिया, अब हम दूसरे कॉलम के साथ करा रहे हैं, तो 3 क्रॉस 3 होगा, 6 क्रॉस 3 होगा प्लस 8 क्रॉस 7 होगा, ठीक। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको ऐड कर क्रॉस करें, क्रॉस करें कितना आएगा 3 प्लस 26 प्लस 40 6 28 ठीक। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। 23 होगा हमारा, ठीक। इसको इसके साथ ऐड किया 34, ठीक, 34 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 46। अब हम इसको ऐड करेंगे 72, ठीक है गाइस। ये हमारा हो गया मतलब किसी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये सिंपल सा एग्जांपल हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली थी, ठीक है गाइस। सेम हम लोग 3 क्रॉस 3 का भी करते हैं, ठीक है। तो आप करिएगा, नहीं अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। गाइस पढ़ते रहिए और मज़ा आए तो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, तो गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।